सोनू क्लास में तलक वेलकम बढ़ुए। आज हमने के बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ के प्रश्नावली 4.3 पढ़ल जी। 4.2 तक हमने के बहुत बढ़िया से बना ले बन जाए, समझ ले बन जाए। आज हमने के 4.3 पढ़े के बढ़ुए, जो प्रायिकता के सवाल दिले बढ़ुए। कुछ सिक्का के बारे में बात करता है, कुछ रंग के बारे में बात करता है, तो देख लियो करके जैसे लास्ट तक बना रहो लोग, समझ लोग, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोग, ताकि अधिक से अधिक लड़का जुड़स पढ़स। ठीक बताओ, क्वेश्चन देखो हमने के क्वेश्चन में कहता है कि पहले का सवाल बा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। जब हम दो गो सिक्का के उछालम तो में कुल संभावना हमारे 4 गो होगी। यानी पहलका सिक्का पहलका हाली में हम उछालम तो या तो हेड ना तो टेल आ सकता, अगला हाली में टेल या हेड हो सकता, अगला हाली में हमार हेड भी हो सकता, अगला हाली में हमार टेल भी हो सकता। तो टोटल संभावना हमार कौ गो भइल 4 गो। लेकिन कोनो ये कहता कि चित आने की, तो चित हमार देखो एक बार अवतर हुए, दोनों में एक गो अवतर हुए, तो कुल परिणाम हमार कितना हो जी 4, आवता कौ गो 2। कैसे को 2 गो सिक्का के बारे में बात करते हुए तो एक कटा दम तो 2 एकम 2 आ 2 दूना के 4, 1/2 आंसर हो जाए पहलका के। ऐसे ही समझे को बढ़ुए। खाली दूसर का सवाल, दूसर का कहता कि एक थैले में 6 सफेद 11 लाल और 7 पीली रंग की गेंद है। एक थाली में 6 बा, 11 बा और 7 बा। 3 प्रकार के रंग दिले बढ़ुए। तो तीनों को पहले हम जोड़ लेम कि तीनों जोड़म तो हमारे कितना होते हुए, तो तीनों को जोड़ देम तो ये हो जी 24। एक में का पूछा हुए कि उस थैले में से एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो है जो 6 बढ़ुए इस सफेद वाला का, इस सफेद वाला कड़ुए है 11 जन बढ़ुए ई लाल वाला का, है 7 जन बढ़ुए ई पीला वाला का। तो कोना का पूछा था, पीला वाला का पूछा था। तो पीला गेंद होने की प्रायिकता दिखाई, पीला गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होला। तो कोना का पूछा था, पीला के। तो पीला बढ़ुए 7 आ कुल कितना बढ़ुए 24। तो आंसर हमार का हो गई 7/24। ये दूसर का के रहा। ऐसा मैंने के बहुत विस्तार से पढ़े के बढ़ुए 10 क्लास में, 8 क्लास में बढ़ुए तो उतना कोनो दिक्कत नहीं है, सिंपल में बन जाता आसानी से। लेकिन 10 क्लास में करेगा बहुत बढ़िया से हमनी के पढ़ल जाए। तुम्हें तो कितना लोग तक समझ में आ गई हुई। अब तीसर का सवाल, तीसर का कहता कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। टोटल 52 पत्ता होला ताश में, हर एक पत्ता 4-4 गो होला। एकरा में इक्का के बारे में बात करता, तो इक्का कौ गो हो जाई 4 गो। तो लिखाई इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो जाई। तो इक्का पूछा तो इक्का के पत्ता कौ गो हो जाई 4 गो। तो अनुकूल परिणाम हो गई और कुल हो गई 52। तो ई कट जाई तो ई हो जाई 1/13। 1/13 आंसर हो जाई। ऐसे प्रायिकता के हमनी के पी से देखा मिल जाए। इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ऐसे लिख सकता रह। ई तरी हमनी के 10 क्लास में करके बढ़िया से समझल जाई।
अभी तार लोग सिंपल तरीका से बताओ तनी कि इक्का प्राप्त होने की परीक्षा लिख देला, कटा देला, आंसर हो गया। चौथा सवाल देख। चलो 4 नंबर कहता कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परीक्षा को लिखें। जब हम पासा के एक बार फेंकतनी तब पासा में कुल जोन हमार नंबर होला 1 होला, 2 होला, 3 होला, 4 होला, 5 होला, 6 तक होला कुल। एक में क्वेश्चन में कहता है कि एक अभाज्य संख्या होने की परीक्षा बताइए। तो एक अभाज्य संख्या पहलका में कहता है एक अभाज्य संख्या होने की परीक्षा, तो लिखाई अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो एक में अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या हमारे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, तो कुल कगो हो गई 3 गो, और टोटल बा कितना 6 गो। तो 3 कम 3 और 3 दूना के 6, 1/2 आंसर हो गई। ऐसा ही बनाए के बाद दूसर का एक अभाज्य संख्या नहीं होने की परीक्षा। तो दूसर का खातिर कहता कि एक अभाज्य संख्या नहीं होने की परीक्षा, तो फिर ऐसे ही लिखो कि अभाज्य संख्या नहीं होने की परीक्षा बराबर, तो अभाज्य संख्या नहीं है यानी 2, 3, 5 नहीं है, तो कौन कौन बा 1, 4, 6, तो इहो बढ़ 3 गो, और टोटल बढ़ 6 गो। तो 3 कम 3, 3 दूना के 6, एक कितना हो जाए 1/2 दूसर को के। 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी कहता, तो 4 से बड़ी देख ले एक बार, 4 से बड़ी कौगो बढ़ुए, तो 4 से बड़ी कौन कौन बा 5 बा और 6 बा, यानी 2 गो बढ़ुए। तो लिखाई कि 4 से बड़ी प्राप्त होने की परीक्षा। तो ऐसे तो 4 से बड़ी हमारे को हो जाता 5 और 6, 2 गो हो जाता रहे, तो 2 और टोटल बढ़े 6, तो 2 कम 2, 2 3 6, 1/3 आंसर। ऐसे ही चौथा देखो, चौथा कहते हुए एक सम संख्या, एक सम संख्या होने की परीक्षा निकालेगा। तो सम संख्या जो हमें 2 से भाग लग जाए, तो 2, 4, 6, 3 गो बढ़ गए, तो लिखाई 3 बटा में 6, 3 कम 3, 3 दूना के 6, 1/2 आंसर। तो उम्मीद हो कि लोग को समझ में आ गई होई। एगो लास्ट सवाल बढ़ुए 5 नंबर। 5 नंबर में कहते रहे कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक गिनती लिखी हुई है, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की परीक्षा क्या होगी? क्वेश्चन में कहता है कि 12 गो पर्ची बनाया जाता है, 12 पर्ची पर 12 गो नंबर लिखा जाता है, उनमें से 1 गो पर्ची बिना देखे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में पहले क्या कहता है कि संख्या 5 प्राप्त करे के बोलो, तो संख्या 5 प्राप्त होने की परीक्षा। फिर लिखा सही संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो टोटल 12 तक ले लिखाई बड़ुआ आ 5 प्राप्त होते रहो, तो 5 एक ही हरी में होता, तो 1/12 आंसर। अगला हाली कहता है कि संख्या 13 प्राप्त करे के बोलो। अगला हाली हमारा संख्या कौन प्राप्त करे के बाद 13, तो संख्या 13 प्राप्त होने की परीक्षा। होने की प्रायिकता। तो संख्या 13 प्राप्त करे के बोलो, तो बताओ 12 तक ले पर्ची में लिखाइले बा, 13 पूछत रहे, तो यह संभव घटना हो गई, यानी 0 हो जाई, बटा में
12, कैसे कि 12 तक बढ़ले बाद 13 पूछता, तो ये हो जाए 0, ये हो जाए असंभव घटना। असंभव घटना हो जाए, इस संभव नहीं खे। 12 तक बढ़ले बाद 13 पूछता। चलो अगला 3 नंबर में कैसे बनी, संख्या 1 से 12 तक में कोई एक प्राप्त कर ले, तो कोई एक प्राप्त करे हो, तो टोटल 12 तक ले हम कोनो प्राप्त कर सकता नहीं, कुल 12 बढ़ ले कट गए, एक आंसर हमारा हो गया। तो 1 से 12 तक के संख्या कुल संख्या 12 बा, तो एक परीक्षा 12/12 यानी एक आंसर। तो ये खत्म हो गई। अगला दिन हमने के पढ़े के बा वर्ग और वर्गमूल। 5वां लेसन में 5.1 मान के पढ़ेगा निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अगला दिन हमने के पढ़ा जी 5.1। उम्मीद हुई तो लोग को अच्छा से समझ में आई हुई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो लोग, लाइक करो लोग। ठीक बात, धन्यवाद।